हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस जीवन में हर इंसान की सबसे बड़ी इच्छा असीमित सुख पाने की होती है। सुख की आकांक्षा इतनी होती है कि हम दिन रात एक एक करके किसी भी तरह से उसमें रमना चाहते हैं। वैसे कैसे चिरस्थायी बना रहे, वह बस इन्हीं विचारों में खोए रहते हैं। ज़्यादातर जीवन जीने के लिए प्रयोजन भी उसी के इर्द गिर्द रचा बुना जाता है, लेकिन तमाम कोशिशों और लाख चतुराइयों के बावजूद भी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है और किसी न किसी रूप में दुख जीवन में आ ही धमकता है। आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि जीवन में इंसान दुखी क्यों रहता है, दुखी होने के मुक्त कुछ उपाय। परंतु वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। फ्रेंड्स, आजकल दुनियादारी में रहते हुए बचपन से ही हमें सुख की प्रति लालची बनाया जाता है। मन में उसके लिए एक किस्म की आस्तीन के बिरवे को रोककर उसे पल पल हम अहंकार रूपी सत्ता से सींचना सीख जाते हैं। नतीजा दिन ब दिन हमारे मन में कर्ता भाव अपना दायरा बढ़ाने लगता है। वास्तव यही से एक गहरे भंवर की शुरुआत होती है, जिसमें इंसान को फंसना एक निश्चित क्रम का हिस्सा हो जाता है। हम जितना उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं, उतने ही अधिक भीतर उसमें समाने लगते हैं। हमें अपने जीवन के दुखों के भीतर ऐसे सामने करने पड़ते हैं। असल में सुख और दुख के भावों की कोई विशेष स्थायी सत्ता नहीं होती है। उनका अस्तित्व तो केवल हमारे मन में द्वारा संबंध गढ़कर उसे किसी सच जैसा मान लेने पर भर दिया जाता है, जो मान लेने से निर्भर करता है। वैसे भागवत गीता का पहला अध्याय भी विषाद योग कहलाता है, जिसमें दुख और कर्मफल आधारित बता एक योग समान मानकर उसकी स्थायी महत्ता स्थापित की गई है। दुख को उसकी संपूर्ण सकारात्मकता में जाने और समझने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इतिहास गवाह है कि भीषण दुखों को झेलकर ही असंख्यक साधारण से दिखने वाले लोग महापुरुषों की श्रेणी में आज आ खड़े हुए हैं। ऐसे महापुरुषों के मन में समता का भाव होना हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। हर परिस्थिति में मनुष्य का समभाव में बना रहना श्रेष्ठ माना गया है। हमारे समाज में समत्व को बड़ी साधना का दर्जा प्राप्त है, जहाँ सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मरण जैसी तमाम अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में मन को एक समान बनाए रखने के लिए समत्व योग उच्चते की गहन बात अनेकों बार सामने आ रही है। संतों ने संसारी सुख को मुक्त होने के सरलतम कुछ रास्ते बताए हैं, जिनमें सबसे सुगम दूसरों को सुख पहुंचाना है। समाज में सुख को बांटने से अपना दुख अपने आप ही मिट जाता है। निसंदेह यह है एक वैश्विक मान्यता है। विशेषकर छोटे बच्चों को खुशी बांटना अनुभव की भाषा में सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। उनकी अबोध और निसंगता से भरी मुस्कान भीषण पीड़ाओं को दूर करने में सक्षम होती है। यकीनन यह मुस्कान वह अमृत है जो अवसादित मन को सहजता से दुखों से मुक्त कराती है
और असल आनंद से युक्त जीवन को भर देती है। दुख की महत्वपूर्ण परिभाषा यही है कि अपना आप सुख किसी को बांटना शुरू कर दें, जिससे कि आपको दुख की परिभाषा का परिपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है अपने जन्म को लेकर या जन्म कुंडली को लेकर या जीवन में चली आ रही समस्या को लेकर या आप किसी भी अन्य समस्या से यदि परेशान हैं तो निसंकोच होकर आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। यदि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते तो हमारे बायो में हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर हमें सीधा डायरेक्ट अपनी समस्या अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या आपकी परेशानी का सटीक निदान करने में। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।